हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बिहार जीविका का ज्वाइनिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो चलिए हम लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और कब से कब तक ज्वाइनिंग चलेगी, कौन कौन से पोस्ट की ज्वाइनिंग है, सब कुछ जानेंगे पूरी डिटेल में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए डाउनलोड करके शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग शेड्यूल यानी कि ज्वाइनिंग टाइम टेबल डेट की बात की जाए, यानी कि डेट यहाँ पे दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुका है ज्वाइनिंग के बारे में, कौन कौन से पोजीशन, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया गया है, उसके बाद पोजीशन, उसके बाद वेन्यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिया गया है कौन कौन से डेट में ज्वाइनिंग होगा और कौन कौन से पोस्ट की ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे नोटिस दी गई है, और यहाँ पे कब ज्वाइनिंग होगा और कहाँ पे इसका एड्रेस है ज्वाइनिंग करने का, वो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे 16/6/2020 यानी कि 16 जून को जो ज्वाइनिंग है उसमें इतने सारे पोस्ट पर ज्वाइनिंग किया जाएगा। इतने सारे पोस्ट का ज्वाइनिंग होगा जिसमें स्टेट कंसल्टेंट, LSBA कंसल्टेंट, LSBA स्टेट कंसल्टेंट और बिजनेस डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटर्नल रिलेशन, माइक्रो फाइनेंस, यहाँ पे इतने सारे पोस्ट का ज्वाइनिंग। और यहाँ पे आते हैं फिर 17 जून को। तो 17 जून में इतने पोस्ट हैं जिनका ज्वाइनिंग होना है 17 जून को। इसमें मार्केटिंग एंड इनोवेशन असिस्टेंट, फाइनेंस मैनेजर, IT एसोसिएशन, अकाउंटेंट, SPMU, कैशियर, ये सारे पोस्ट का ज्वाइनिंग 17 जून को होगा। और यहाँ पे कहाँ पे जाना है तो बिहार रूरल लिवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी जीविका, 3rd फ्लोर, विद्युत भवन 2, बेली रोड पटना, यानी कि बेली रोड पटना। यहाँ पे जो पिन कोड दिया गया है इस एड्रेस पे आपको जाके अपना ज्वाइनिंग करना है। ठीक है, इतने सारे पोस्ट के लिए। अब आगे आते हैं 18/6/2020 को जो ज्वाइनिंग है इसमें दिया गया है माइक्रो इंश्योरेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, अल्टरनेट बैंकिंग और टेक्निकल सैनिटेशन और LSBA प्रोजेक्ट मैनेजर, अकाउंटेंट। इतने सारे पोस्ट का वैकेंसी, सभी पोस्ट का वैकेंसी जो है यहाँ पे एक ही जगह होना है। आपको बेली रोड में जाना है पटना, यहाँ पे विद्युत भवन 2 है। आप इस एड्रेस को नोट कर लें और समझ लें। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले करके जाने हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ से वापस आ सकते हैं, आपका वहाँ से छांट के आपको हटा दिया जा सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है। तो आपको क्या क्या लेकर के जाना है इसको अच्छे से समझ लेना है। पहले आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, जो आपका एडमिट कार्ड है जो आपने एग्ज़ाम दिया है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ोटोकॉपी लेकर के जानी है। आपको ID प्रूफ लेकर के जाना है, आधार कार्ड या पासपोर्ट साइज़ कोई भी आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइवरी लाइसेंस हो, यहाँ पे देखिए दिया गया है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस। उसके बाद फ़ोन बिल या राशन कार्ड, कोई भी आप डिटेल लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद पैन कार्ड आपको ले जाना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपका CLC होता है, CLC या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो हम लोग लेते हैं एडमिशन टाइम पे, या फिर किसी कॉलेज एडमिशन यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन कराया जाता है तो उस टाइम पे लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है, जिस पे आपका एड्रेस प्रूफ अंकित हो। जैसे मान लीजिए जो आपका अस्थाई निवास पता है उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, वो आपको लेकर के जाना है। उसके बाद टेम्प्रोरी अगर कोई एड्रेस है, मान लीजिए कोई परमानेंट एड्रेस किसी का होता है, कोई टेम्प्रोरी होता है, अगर आपके पास है तो आपको लेकर के जाना है। टेम्प्रोरी एड्रेस प्रूफ सेम एज लिस्ट मेंशन इन पैरा 3। ठीक है, जो पैरा 3 में दिया गया है वही होना चाहिए। जैसे डोमिसाइल पैरा 3 यहाँ पे दिया गया, देखिए ID प्रूफ के अनुसार आपका ये आपका टेम्प्रोरी एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद 2 फ़ोटो आपको लेकर के जाना है, फ़ोटो 2 NOS, नंबर ऑफ स्कैन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं, WBC कैटेगरी के हैं, ठीक है, PWD हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको ले करके जानी है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको नहीं लेकर के जाना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपका डोमिसाइल है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, जिसमें आपका रेसिडेंशियल हो, मतलब निवास प्रमाण पत्र जिसे हम लोग कहते हैं,
तो आपको निवास प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। लेकिन जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कुछ नहीं लेकर के जाना है। लिख दिया गया यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड इफ़ अप्लाइड अंडर ऑन रिजर्व कैटेगरीज। अगर आप ऑन रिजर्व कैटेगरी यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लेकर के जाना है, निवास प्रमाण पत्र नहीं लेकर के जाना है। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। और मार्कशीट एज क्लेम्ड, आपको मार्कशीट लेकर के जानी है 10th 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीए बीएससी स्नातक आपको लेकर के जाना है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई कार्य का अनुभव है तो उसको आपको लेकर के जाना होगा आपके अपने ज्वाइनिंग के साथ। उसके बाद एक्सेप्टेड रेजिग्नेशन लेटर या रिलीविंग लेटर फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय, अगर आपके पास कहीं पे अगर आप काम कर रहे हैं, उस जॉब को छोड़ दिए हैं, तो आप वहाँ से रेजिग्नेशन लेटर, जिसे हम लोग बोलते हैं कि रिजाइन लेटर जो कहलाता है, वो आपको ले करके जाना होगा। उसके बाद आपको लास्ट 3 सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। अगर आप पहले से कहीं पे कार्यरत हैं किसी कंपनी में, तो जो सैलरी स्लिप मिलती है आपको सैलरी शीट लेकर के जानी है लास्ट 3 मंथ, यानी अभी से 3 मंथ पहले का। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ शोइंग सैलरी क्रेडिट, जिसमें आपकी सैलरी आती थी, उस बैंक का सैलरी स्लिप 3 महीने का लेकर के जाना है। अगर आप पहले से कहीं पे कार्यरत थे, कहीं पे जॉब कर रहे थे, तो ये आपको लेकर के जाना है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर आप कहीं से MBBS किए हों या फिर ऑल पाथ एलोपैथ हो या MBBS हो, कहीं से आपने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है, तो उसको आपको साथ में ले करके जाना है। और अ सेल्फ डिक्लेरेशन इन राइटिंग दैट यू विल नॉट डिमांड और गिव डॉरी, तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन लेकर के जाना है अपने शब्दों में लिखा हुआ। तो ये पूरी अपडेट है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ऑफिशियल साइट का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।